आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। बैंक फर्जीवाड़े के सिलसिले में सीबीआई ने भोपाल सहित देश भर में कई जगहों पर छापे मारे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्यप्रदेश की दमोह सीट से राहुल सिंह बनाए गए उम्मीदवार और प्रधानमंत्री आज से बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 30 से अधिक बैंकों के फर्जीवाड़ों के सिलसिले में कल देश भर में सैकड़ों जगहों पर छापे मारे। इन फर्जीवाड़ों में 3,700 करोड़ रुपए की धांधली की गई। शिकायतकर्ता बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। जिन शहरों और कस्बों में छापे मारे गए उनमें भोपाल, कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा, गुरुग्राम, चेन्नई, त्रिपुर, बेंगलुरु, गुंटूर, हैदराबाद, बेल्लारी शामिल है। इसके अलावा वडोदरा, कोलकाता, पश्चिम गोदावरी, सूरत, मुंबई, निमादी, तिरुपति, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, राजकोट, करनाल, जयपुर और श्रीगंगानगर में भी छापे मारे गए। इस दौरान सबूत के रूप में कई गोपनीय दस्तावेज, डिजिटल दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई। सीबीआई को कई बैंकों से शिकायतकर्ताओं के आवेदन मिले थे, जिनमें धोखाधड़ी, धन गबन, कोष के इधर उधर भेजने और कई कंपनियों की ओर से फर्जीवाड़े शामिल हैं, जिससे सरकारी बैंकों को काफी नुकसान हुआ है। सीबीआई ने जांच के बाद मामला दर्ज किया। व्यापक जांच के लिए अपराधियों को नामजद किया गया। देश भर में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कुल मिलाकर 5 करोड़ 46 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 80 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली और 51 लाख को दूसरी डोज दी गई है। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में 85 लाख को पहली और 33 लाख को दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ 42 लाख से अधिक लाभार्थियों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक आयु के 54 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दमोह से राहुल सिंह, कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए मंगल सुरेश अघाडी को मैदान में उतारा है और आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट से के रत्न प्रभा पार्टी की उम्मीदवार हैं। झारखंड की मधुपुरा विधानसभा सीट से गंगा नारायण सिंह, ओडिशा की पिपीली क्षेत्र से असरत पटनायक और राजस्थान की राजसमंद सीट से दीप्ति महेश्वरी भाजपा की उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और कई राज्यों में 14 विधानसभा चुनावों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। राजगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार नारायण गोयल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक ये रोग पूर्ण रूप से हमारे देश को छोड़ के नहीं जाता है, उन्मूलन नहीं हो जाता है, हमें पूरी गाइडलाइन का जो पालन करते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, बिना काम इधर उधर नहीं आना जाना और अपनी सुरक्षापूर्ण व्यवहार जो हम करते आ रहे हैं, इनको हमें जारी रखना चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं।
वे आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी तुंगीपारा में बंगबंधु की समाधि स्थल जाकर श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे। वे पौराणिक परंपरा के 51 शक्तिपीठों में से एक प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिर में मां काली के दर्शन भी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच आज पुणे में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने होली, शब-ए बारात, ईस्टर, ईद उल फितर जैसे त्योहारों के मद्देनजर निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने होली समारोहों में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ 4 और शहरों बैतूल, रतलाम, खरगोन और छिंदवाड़ा में रविवार का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इंदौर में सभी धर्मस्थलों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यहां रात 9 बजे से रात का कर्फ्यू लगाया गया है। होलिका दहन भी नहीं होगा। साथ ही अगले दिन रंगों की होली पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बुरहानपुर के शेखापुर गांव में बीते गुरुवार रात 12 बजे से कल शनिवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। छिंदवाड़ा में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उधर बीते 24 घंटों में भोपाल में कोविड-19 के 425 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में गुरुवार को स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहे, वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था भी बंद रही। इंदौर में कल 612 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 1885 नए मरीज मिले हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और इरा शर्मा ऑलियंस मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ये प्रतियोगिता पेरिस में हुई। शीर्ष खिलाड़ी श्रीकांत ने अपने मुकाबले में पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर में मलेशिया के चिम जुन वी को 21-17, 22-20 अंकों से हरा दिया, जबकि लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने फ्रांस की मेरी बटोमेने पर बढ़त बनाते हुए महिलाओं का एकल मुकाबला 18-21, 21-15, 21-10 से बढ़त पर थी। भारतीय खिलाड़ी इरा ने बुल्गारिया की 71वीं वरीयता प्राप्त मारिया मित्सोवा को 21-18, 21-13 से मात दी। इसी तरह 7वीं वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए इंग्लैंड के रोरी एस्टोरन और जैक रॉस को 21-11, 21-12 से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य 27 मार्च से शुरू किया जा रहा है। आगर मालवा में 20 दिनों से चल रहा अपराजिता प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। इसमें 30 बालिकाओं ने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया। डिंडौरी जिले के ग्राम सागरडोली में आयोजित 7 दिवसीय शिविर का कल समापन हो गया। कटनी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट के IRAD ऐप के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।